नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे 9 ग्रहों में सूर्य और बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है। जिस तरह सूर्य उदय और अस्त होते हैं, उसी तरह शनि भी उदय और अस्त होते हैं। जब भी शनि उदय होते हैं तो धरती पर उसका गहरा असर होता है। धरती के सभी लौह, अयस्क, तेल और काला पत्थर पर शनि का प्रभाव पड़ता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो देखिए, ये हमारा स्पेशल वीडियो होता है शनिवार का। शनिवार को हम पूरी कोशिश करते हैं कि शनि ग्रह से संबंधित, शनि देव भगवान से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको देते रहें और आप इनका लाभ उठाते रहें। बहुत ही आसान सरल विधि के द्वारा हम आपको अपने शॉर्ट के द्वारा ये बताते हैं कि आपको किस तरह के सरल उपाय करके अपने जीवन से, कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। और ज़्यादातर देखिए, आज का जीवन ऐसा है ना कि थोड़ा बहुत शनि ग्रह का असर सभी की कुंडली में होता है, तो उपाय करने में कोई बुराई नहीं होती है। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। अरे हाँ, एक बात बताना तो हम भूल ही गए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका अपना YouTube चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना। आपने जो भी प्यार दिया अभी तक, जितना अपना सहयोग दिया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम सच्चे हृदय से आपके बहुत 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 आभारी हैं और सदैव ही आपके ऋणी रहेंगे। तो ऐसे ही आगे भी आपसे अनुरोध करते हैं, अपना प्यार, अपना सहयोग देते रहिए, अपना कीमती समय देते रहिए और सुंदर सुंदर कहानियाँ, बहुत अच्छी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण बातें यहाँ से थोड़ा सा ज्ञान लेते रहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, ये तो हमें पता है कि आप लोग भी बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान का भंडार है आपके पास, कोई कम नहीं है, तो अपना सुझाव भी हमको दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। माना जाता है कि शनिदेव मनुष्य को उसके पाप और बुरे कार्यों आदि का दंड प्रदान करते हैं। शनिदेव जी के कारण ही गणेश जी का सिर का छेदन हुआ था। कहते हैं कि शनिदेव जी के कारण ही राम जी को वनवास जाना पड़ा, रावण को राम जी के हाथों मरना पड़ा और पांडवों को राज्य से भटकना पड़ा, विक्रमादित्य जी को कष्ट झेलना पड़ा, राजा हरिश्चंद्र जी ने दर दर की ठोकरें खाई और राजा नल और उनकी रानी दमयंती को जीवन में इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं शनिदेव जी के अशुभ जो लक्षण होते हैं। देखिए, हर ग्रह के शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। हमें ये, जैसे अभी तक क्या होता था ना, हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं अशुभता ही भरी रहती थी। ये बात भरी रहती थी कि अरे शनिदेव जी इतना बुरा कर देंगे, अरे राहु केतु से ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यदि किसी ग्रह का शुभ असर होता है तो अशुभ भी होता है, और अशुभ होता है तो शुभ भी होता है। अभी तक हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता था कि जो सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, इन ग्रहों का, शुक्र हैं, इन ग्रहों का भी अच्छा बुरा असर होता है। तो सभी ग्रहों का होता है। फिलहाल बात करते हैं शनिदेव जी के विषय में। तो हम अब देखिए, हर घर में तो सबको ये होता नहीं है कि ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष की पढ़ाई की है तो कुंडली की गणना कर लेते हैं, या हम जानते हैं। बहुत सारे लोग तो इन बातों पर विश्वास भी नहीं करते हैं। बहुत सारे हमारे भक्त ऐसे हैं, हमारे भगवान के बनाए हुए मनुष्य ऐसे हैं जो कुंडली आदि, ग्रहों आदि पर विश्वास भी नहीं करते हैं, बहुत से करते हैं। तो चलिए उनकी आसानी के लिए यहाँ पर बता देते हैं कि शनिदेव जी के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो कैसे आपको पता चलेगा कि कुंडली में शनि कहीं ना कहीं खराब है, इसलिए अशुभता फैली हुई है। प्रारंभ करते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव के कारण
अपने मकान का कोई भी हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है। हमने देखा है ना, कहीं दरारें पड़ जाती हैं, कहीं पपड़ियाँ निकलने लगती हैं, तो कहीं कोई हिस्से में सीलन इतनी आ जाती है कि वो कमज़ोर होकर टूटने लग जाता है। तो ये सब शनि की अशुभता के प्रभाव के कारण ही माना जाता है। आप पर बहुत अधिक यदि कर्ज हो जाता है, आप दिन कमाते हैं, रात कमाते हैं, फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, जब देखो तो काय होती है, अपना घर बनवाकर भी आप उसमें रह नहीं पाते हैं, किराए के मकान में ही रहना पड़ता है, और मकान होता है तो वो बिक भी जाता है। इस तरीके की चीज़ें भी शनि खराब होने से होती हैं। अंगों के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बीमारी है, इलाज कराते हैं, शुरू में कभी लगता है फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि फ़ायदा नहीं होता है। तो जो ये बाल झड़ना, हम लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मान लेते हैं। कभी कभी एज का इफ़ेक्ट या फिर वंशानुगत होता है तो वो सामान्य बात होती है, लेकिन आप सोचो 17-18 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20-25 साल की उम्र में बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे कर्म बहुत ज़्यादा खराब हैं और हमारा शनि खराब हो गया है। अचानक घर में आग लग जाती है, कहीं भी दुकान में आग लग जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो भी शनि के बुरे प्रभाव को ही दर्शाती हैं। धन संपत्ति का नाश होता है, चोरी, जैसे आपके घर से चोरी हो जाना, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई पर्स छीन के ले जाए, आपका कोई सामान गिर जाना, आपका कोई गोल्ड का सामान, सिल्वर का सामान गिर जाना, पैसे खो जाना, आपने सामान खरीदा कहीं रख के भूला है, मोबाइल चोरी हो गया, ये सब अशुभ शनि के लक्षण होते हैं। समय से पहले दांत और आँखों का कमज़ोर होना, आँखों की रोशनी, देखिए कभी कभी जीवन में कष्ट बहुत होते हैं या कोई पैदा ही कमज़ोर रोशनी के साथ होता है आँखों की, वो अलग बात है, लेकिन जब सब कुछ ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो भी आपके दांत और आँखें खराब हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये शनि का बुरा प्रभाव होता है। अब शनि के ये तो कुछ लक्षण थे खराब होने के। अब हम ये बात करेंगे कि कैसे शनि हमारा खराब होता है और किस हद तक हमारे साथ बुरा होने लगता है। तो सुनिए, यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पर स्त्री से संबंध रखता है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और इस तरह की गंदी भावनाओं को वो कभी भी पसंद नहीं करते हैं। यदि कोई स्त्री पर पुरुष से संबंध रखती है और कोई पुरुष पर स्त्री से संबंध रखता है, तो उसका पूरा, आपको मैं बताऊं, मैंने अपने सामने घटी हुई घटनाएं जो देखी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो चीज़ होती है ना, ये इंसान को बर्बाद कर देती है। जब आप शादीशुदा हैं, नहीं हैं तो शादी कीजिए, माँ बाप शादी करेंगे, और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो कर लीजिए, और हो गया है तो अपना पति, अपनी पत्नी, जैसा भी हो उसी के साथ गुजारा करना चाहिए। आपको पसंद है, नहीं पसंद है, ये विवाह से पहले जान लीजिए ना। विवाह होने के बाद आपको समझ में आ रहा है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको समझौता करना पड़ेगा। ये नहीं है कि तलाक ले लो, अलग हो जाओ, या किसी दूसरे से संबंध बना लो, ये गलत है। ये नैतिकता से परे हैं ये चीज़ें। तो हमारा धर्म इन चीज़ों की कभी भी आज्ञा नहीं देता है। जिससे भी आपने शादी की है, जैसा भी व्यक्ति है, उसके साथ आप अपना सामंजस्य बनाइए। जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं, पर पुरुष के साथ संबंध रखते हैं, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बहुत मुश्किल से फिर वो समेटने में आता है। मैंने अपनी आंखों के सामने ये घटनाएं देखी हैं। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, अपने मन को कंट्रोल में रखें। मन चंचल होता है, लेकिन आपका खुद पर थोड़ा तो नियंत्रण होना ही चाहिए। शनिदेव की पूजा करेंगे तो आपको हम वो भी उपाय बताएंगे कि कैसे आप इन चीज़ों से, देखिए मन से तो आपको दूर होना ही है दृढ़ निश्चय के साथ। दूसरा, आपको पूजा पाठ भी करना है, उपाय भी करने हैं। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, लॉटरी लगाता है, ये जो जुए टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इन चक्करों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये भी शनिदेव का ही लक्षण होता है कि आपकी कुंडली में शनि खराब है। व्यक्ति पर देखिए अच्छा खासा व्यक्ति होगा, और जब शनि की दशा खराब आएगी ना कुंडली में,
तो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलने लगता है। किंतु यदि वो व्यक्ति स्टार्टिंग से ईश्वर से जुड़ा रहे, कर्मों पर ध्यान देता रहे, तो शनिदेव उस पर इतनी कृपा करते हैं कि कभी उसके साथ गलत नहीं होने देते। लेकिन वो व्यक्ति अगर मति भ्रम, पथ भ्रष्ट होने के कारण भगवान से दूर होकर गलत कार्य करने लगता है, उसकी कुंडली में शनि का दोष तो होता ही है, साथ ही उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आप किसी मुकदमे में नहीं है, आपको लग रहा है ना जो आप कर रहे हैं, आपको बड़ी अच्छी अपनी लाइफ लग रही है, बहुत ऐशो आराम से आप जी रहे हैं, क्योंकि गलत काम कर रहे हैं, कहीं आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, लोग आपको बोल रहे हैं कि ये गलत है मत करो, पर आप नहीं मान रहे। लेकिन कब पता चलता है? जब आपको वो भुगतना पड़ता है। ऐसे केसेस में इंसान ऐसा मुकदमे में फंस जाता है कि उसे जेल की हवा भी खानी पड़ती है, या कहिए तो बरसों जेल में ही बीत जाते हैं। व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वह पागल हो सकता है, अत्यधिक शराब का सेवन करने लगता है, मृत्यु के करीब पहुंच जाता है, कई बार मृत्यु तक हो जाती है। व्यक्ति को कोई भी गंभीर रोग हो जाता है, गंभीर रोग का शिकार होकर उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, भयानक दुर्घटना में अपंग हो जाता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये सारी जो स्थिति है, ये शनि ग्रह की कुंडली में स्थिति और व्यक्ति के कर्मों के अनुसार चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हमने आपको बताई, ये सारे लक्षण हैं कि अगर इसमें से कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, आपके परिवार, आपके आसपास, आपके जानने वालों में इस तरह का कोई दोष आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसको समझाइए, अलर्ट हो जाइए। आपके साथ, स्वयं के साथ कुछ है ऐसा, तो अलर्ट हो जाइए। देखिए, शनि कुंडली में खराब है, सबसे पहले मैंने आपको जो लक्षण बताए उससे समझ लीजिए। शनि की स्थिति बहुत अधिक खराब है कुंडली में, ये दूसरे नंबर के जो लक्षण थे। अब हम आपको बताएंगे शनिदेव की जो शुभ निशानी होती हैं, कि कैसे आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति का शनि अच्छा है। उसके लिए आपको हम यहाँ पर कुछ जानकारी देते हैं। यदि शनि की स्थिति शुभ है तो व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, चाहे विवाह हो, घर परिवार हो, हर तरीके से उसका अच्छा होता है। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बाल और नाखून भी मजबूत देखे जाते हैं ऐसे केसेस में। ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, समाज में उसे खूब मान सम्मान मिलता है। मकान और दलाली के कार्यों में भी सफलता मिलती है। व्यक्ति कई भूमियों का मालिक बन जाता है और धन संपन्न रहता है। यदि व्यक्ति लोहे से संबंधित कोई कार्य कर रहा है तो उसमें उसे अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। अब हम बात देखिए, ये तो हमने अब ये जो लक्षण है बताए हैं, वो जिनके ग्रह में शनि ग्रह शुभ हैं तो उनका जीवन इतना सुगम होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम शनिदेव जी के कौन से उपाय करें जो हमारे कुंडली के दोष समाप्त हों, जीवन से संकटों से मुक्ति मिल जाए। सबसे पहले शनि ग्रह के स्वामी भगवान भैरव होते हैं, तो भगवान भैरव से क्षमा याचना करके उनकी उपासना करनी है। कैसे करेंगे? संडे के दिन, रविवार के दिन आप बेसन का या फिर बूंदी का लड्डू ले लीजिए, 1 या 2 लड्डू ले लीजिए और भैरव बाबा के आगे सरसों के तेल का एक दिया जलाइए और वहाँ पर लड्डू का प्रसाद लगाइए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। सबसे पहली चीज़, ठीक है, ये आपको करना है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आप करके देखिए। इसके बाद हनुमान जी शनिदेव के दंश से बचाते हैं, तो प्रतिदिन आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़िए और मंगलवार का अपने परिवार में एक नियम बना लीजिए कि मंगलवार को आपको मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, ठीक है। तीसरा उपाय, शनिदेव जी की शांति के लिए महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र तो आप लोग जानते ही होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, तो इसका जाप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो 11 बार मंत्र का जाप कीजिए, 21 बार कीजिए, और कर सकते हैं तो रुद्राक्ष की माला पे 108 बार कीजिए। साथ ही आप शिव जी की पूजा प्रतिदिन कीजिए, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान भी देना है आपको। इसके साथ ही तिल, उड़द, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ, भैंस, जूते इत्यादि आपको दान देना चाहिए।
कौवे मिल जाएं तो उनको रोज़ रोटी खिलाइए। आपने गांव में देखा होगा ना, गांव में रोज़ कौवे चिड़ियों को रोटी खिलाना, गाय कुत्ते को रोटी खिलाना, कितना अच्छा माहौल होता है वहाँ पे। शहरों में इन चीज़ों के लिए हम तरस जाते हैं। और छायादान करें तो बहुत अच्छा रहता है। छायादान की शॉर्ट वीडियो में कई बार आपको बता चुकी हूँ। जैसे कटोरी में आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, लोहे की कटोरी आपको पूजा वाली शॉप पर आराम से मिल जाएंगी। उसके बाद उसमें अपना चेहरा देखकर आप शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रख आएँ। या फिर जो लोग शनि देव जी के जो जोशी पंडित लोग होते हैं ना, वो तेल मांगते हैं, तेल का वो उपाय कराते हैं, छाया दान कराते हैं, उनको भी कर सकते हैं। और किसी ज़रूरतमंद को भी आप तेल दे सकते हैं। दांत, नाक, कान हमेशा साफ रखें। आप ब्रश करें, नाक में भी गंदगी ना हो, कान में भी गंदगी ना हो, साथ ही आपके नेल्स भी बड़े नहीं होने चाहिए। अंधे, अपंग और सफाई कर्मियों, जो भी कहने का मेड वगैरह जो भी लोग हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करें। अंधे, अपंग से और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। और हाँ, आपके पास कितना भी धन दौलत हो जाए, कितना भी आप रूपवान गुणवान हो जाए, आपको घमंड नहीं करना है। सदैव भी विनम्र बने रहिए। किसी भी देवी देवता या फिर गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। शराब पीना, जुआ खेलना या ब्याज का धंधा करना, इस तरह की चीज़ों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको ड्रिंक वगैरह नहीं कर लेनी चाहिए, इस तरह की जो शराब वगैरह होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी पराई स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध ना रखें। यदि आप इस तरह के काम करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। जीवन आपका बहुत ही कष्टमय होगा, पीड़ादायक होगा और हो सकता है बीच में ही जीवन की डोर टूट जाए। कहने में बुरा लगता है लेकिन सच है। तो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। बुरी आदतें कल नहीं, आज से ही छोड़ दीजिए। ये कुछ बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये तो हमारे रोज़ के जीवनचर्या में काम आने वाली बातें हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाकर अपने दोषों को दूर कर सकते हैं और जीवन को धन धान्य, पुत्र पुत्री और सुख संपत्ति से संपन्न बना सकते हैं। हमारे घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ेंगी यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, किसी योग्य पुरोहित को आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। उसके बाद जैसा वो करते हैं वैसा करें। अब हम आपको बहुत आसान सी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। पीपल की पूजा का नियम बना लीजिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना, पीपल के पेड़ पर दिया जलाना, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना। ये तो देहाती भाषा वाली बातें मैं आपको बता रही हूँ। जो अनपढ़ होता है, बिल्कुल जिसे कुछ नहीं आता है, वो भी ये कार्य करता है और जीवन बड़ी आसानी से, सरलता से जीता है। तो आंखें बंद करके ये वाला उपाय आपको करना चाहिए और हर शनिवार को कर लीजिए। नहीं तो आप सोमवार से लेकर शनिवार तक इस उपाय को कीजिए। और विशेष दिनों में करना है तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, सप्ताह में 3 दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आशा करते हैं आप लोग हमारी वीडियो से थोड़ा तो सतर्क हो जाएंगे और कुछ तो आपको ऐसा लगेगा ही कि हाँ, ये कार्य आपको करना है। तो मेरे भाई बहनों, मेरे माता पिता, मेरे से छोटे जो भी बच्चे हैं और जो भी मेरे से बड़े हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि हम अपने जीवन से इन गलत बातों को, इन गंदी आदतों को हटा दें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। और देखिए, परिवार का एक व्यक्ति भी अगर गलत करता है ना, तो उसका जो कहते हैं ना, उसका फल सबको भुगतना पड़ता है। तो सबसे विनम्र निवेदन है, अपने परिवार की खातिर, अपने परिवार के लिए आप सारी गंदी आदतें छोड़ दीजिए, अच्छे नियम बना लीजिए, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दीजिए, अपने घर में सुख शांति धन ले आइए। तो अब हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे दशरथ कृत शनि स्तोत्र। यदि आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आती हैं ना कि जो शनिदेव जी हैं ना, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र की बड़ी महिमा है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, अब हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय
शीतिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्म श्रुजताय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदष्ट्र नमोस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुखाय नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अधोदृष्टे नमस्ते अस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरिस्त्रणाय नमोस्तुते। तपधा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं शुतार्याय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुर्न मनस्तस्तु कस्य पात्मज सूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरस्तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्या धरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशयान्ति समूलता। प्रसाद कुरु मे देव बाराहो अहमुपागत एवं स्तुतस्तद सौरी रग्र हराजो महाबला। तो ये था संस्कृत में दशरथकृत शनि स्तोत्र। अब हम आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं। तो इसका हिंदी में अनुवाद है। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, कालाग्नि रूप वाले, हल्के शरीर वाले, स्वीकारो नमन मेरे शनिदेव हम तुम्हारे। सच्चे सुकर्म वाले हैं, मन से हो तुम हमारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन प्यारे। हे दाढ़ी मूछों वाले, लंबी जटाएं पाले, हे दीर्घ नेत्र वाले, शुष्कोदरा निराले। भय आकृति तुम्हारी सब पापियों को मारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे पुष्ट देहधारी, स्थूल रोम वाले, कोटर सुनेत्र वाले, हे वज्र देह वाले, तुम ही श्वस दिलाते सौभाग्य के सितारे। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। हे घोर रौद्र रूपा, भीषण कपाली भूपा, हे नमन सर्वभक्षी बलिमुख शनि अनूपा। हे भक्तों के सहारे, शनि सब हवाले तेरे, हैं पूज्य चरण तेरे। स्वीकारो नमन मेरे। हे सूर्य सुत तपस्वी, भास्कर के भय मनस्वी, हे अधो दृष्टि वाले, हे विश्वमय यशस्वी। विश्वास श्रद्धा अर्पित सब कुछ तू ही निभाले। स्वीकारो नमन मेरे, हे पूज्य देव मेरे। अति तेज खड्ग धारी, है मंद गति सुप्यारी, तप दग्ध देह धारी, नित योग रत अपारी। संकट विकट हटा दे, हे महातेज वाले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। नित्य प्रिय सुधा में रथ हो, अतृप्ति में निरत हो पूज्य तम जगत में अत्यंत करुणा नत हो। हे ज्ञान नेत्र वाले, पावन प्रकाश वाले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। जिस पर प्रसन्न दृष्टि, वैभव सुयश की वृष्टि, वह जग का राज्य पाए, सम्राट तक कहाए। उत्तम स्वभाव वाले, तुमसे तिमिर उजाले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। हो वक्र दृष्टि जिस पे, तत्क्षण विनष्ट होता, मिट जाती राज्य सत्ता, हो के भिखारी रोता। डूबे न भक्त नैया, पतवार दे बचाले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। हो मूल नाश उनका, दुर्बुद्धि होती जिन पर, हो देव असुर मानव, हो सिद्ध या विद्याधर। देकर प्रसन्नता प्रभु अपने चरण लगा ले। स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। होकर प्रसन्न है प्रभु, वरदान यही दीजे, बजरंग भक्त गढ़ को दुनिया में अभय कीजय। सारे ग्रहों के स्वामी, अपना बिरद बचा ले। स्वीकारो नमन मेरे, है पूज्य चरण तेरे। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें जानी, बहुत ही अच्छे उपाय जाने। वैसे तो वीडियो बहुत ही सुंदर है, आपको कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। ऐसी ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। भगवान शनिदेव की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ वीडियो का अंत करते समाप्त करते हैं वीडियो को। और सभी लोग जय माता की राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।